मैन ऑफ द सीरीज बनते ही रो पड़े रविंद्र जडेजा, जायसवाल को दिया अपना अवार्ड, रोहित कोहली पर दिया बयान। जी हां दोस्तों, अगर आप रविंद्र जडेजा को भारत का ऑलराउंडर सुपरस्टार मानते हैं तो इस वीडियो को देखकर आपका दिल जरूर भर आएगा। दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से रौंदकर 2-0 से सीरीज अपने नाम की। इस जीत के बाद जब रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने अवार्ड को युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल को समर्पित किया और रोहित शर्मा व विराट कोहली के लिए ऐसा बयान दिया कि सुनकर हर भारतीय फैन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जडेजा ने कहा, रोहित और कोहली जैसे लीजेंड्स के साथ खेलना मेरा सौभाग्य रहा, लेकिन अब वनडे में मुझे बाहर बैठना पड़ेगा। मैं इन दोनों को बहुत मिस करूंगा। आखिर क्या थी जडेजा की पूरी बात और क्यों वे भावुक हो गए? चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में दिखाते हैं, क्योंकि ये मैच और जडेजा का बयान इतिहास में दर्ज हो चुका है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस टेस्ट मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। पहले दिन से ही भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर दबदबा बनाए रखा। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित की। इस विशाल स्कोर में यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल की बल्लेबाजी ने सबका दिल जीत लिया। यशस्वी ने 175 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 18 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में वह आक्रामकता और तकनीक थी जो उन्हें भविष्य का सुपरस्टार बनाती है। दूसरी ओर कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 129 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के थे। गिल की यह पारी न सिर्फ उनकी बल्लेबाजी की क्लास दिखाती थी, बल्कि उनकी कप्तानी में भी आत्मविश्वास झलक रहा था। साई सुदर्शन ने 87 रन की उपयोगी पारी खेली, जबकि ध्रुव जुरेल 44 और नीतीश 43 रन बनाकर अर्धशतक से चूक गए। केएल राहुल ने भी 38 रन का योगदान दिया। वेस्टइंडीज की ओर से जोमेल वारिकन ने 3 विकेट लिए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा रोकना उनके लिए असंभव था। जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी महज 248 रन पर सिमट गई। भारत के गेंदबाजों ने विंडीज बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। कुलदीप यादव ने इस पारी में आग उगली और 5 विकेट झटके, जो उनके टेस्ट करियर का 5वां 5 विकेट हॉल था। कुलदीप ने शाई होप 46, टेविन इमलाक 21 और जस्टिन ग्रीव्स 17 को शुरुआती झटके देकर वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया। रविंद्र जडेजा ने भी 3 विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को 1-1 विकेट मिला। वेस्टइंडीज के लिए एलिक एथनाजे ने 41 और तेज नारायण चंद्रपॉल ने 34 रन बनाए, लेकिन उनकी टीम 270 रन की भारी बढ़त से पिछड़ गई। भारत ने फॉलो ऑन देने का फैसला लिया, जो कप्तान गिल का एक साहसिक निर्णय था। फॉलोमैन खेलने उतरी वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में बेहतर प्रदर्शन किया और 390 रन बनाए। जॉन कैंपबेल ने 115 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जो उनके टेस्ट करियर का पहला शतक था। शाई होप ने भी 103 रन बनाकर शतक जड़ा, जबकि जस्टिन ग्रीव्स ने नाबाद 50 रन बनाए, जो उनके टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक था। कप्तान रॉस्टन चेज ने 40 रन का योगदान दिया। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने फिर से अपना जलवा दिखाया। कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 विकेट लिए, जबकि सिराज को 2 और जडेजा व वॉशिंगटन सुंदर को 1-1 विकेट मिला। वेस्टइंडीज ने 120 रन की बढ़त हासिल की, जिससे भारत को 121 रन का लक्ष्य मिला। चौथी पारी में भारत ने 121 रन का लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मंगलवार को भारत ने 1 विकेट पर 63 रन से अपनी पारी शुरू की। साई सुदर्शन 39 और कप्तान शुभमन गिल 13 के विकेट गिरे, लेकिन केएल राहुल ने नाबाद 58 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। यह उनका टेस्ट करियर का 20वां अर्धशतक था। ध्रुव जुरेल 6 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 5वें दिन यह लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया और 7 विकेट से जीत दर्ज की। यह जीत शुभमन गिल की बतौर कप्तान पहली टेस्ट सीरीज जीत थी, जिसने उनके नेतृत्व को और मजबूत किया। मैच के बाद अवार्ड सेरेमनी में रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। जैसे ही उन्हें अवार्ड थमाया गया, जडेजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने बयान में कहा, यह अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन मैं इसे यशस्वी जायसवाल को समर्पित करना चाहता हूं। जिस तरह उसने इस सीरीज में बल्लेबाजी की, वह कमाल का है। वह भारत का भविष्य है। जडेजा ने आगे कहा, मैंने रोहित भाई और विराट भाई के साथ लंबे समय तक खेला है। वे दोनों लीजेंड हैं, लेकिन अब वनडे में मुझे बाहर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि वे दोनों वहां खेलेंगे। मैं उन्हें बहुत मिस करूंगा। उनके साथ ड्रेसिंग रूम में बिताए पल मेरे लिए अनमोल हैं। जडेजा का यह बयान सुनकर वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो गया। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा भारत के लिए अपना 100% दिया है और यह सीरीज मेरे लिए खास थी, क्योंकि हमने 2-0 से जीत हासिल की।
कुलदीप यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 3 विकेट ली। कुलदीप ने कहा, यह मेरा घरेलू मैदान है और यहाँ गेंदबाजी करना हमेशा खास होता है। दिल्ली की पिच पर मुझे हमेशा मदद मिलती है और मैंने इसका फायदा उठाया। कप्तान शुभमन गिल ने भी अवार्ड सेरेमनी में कहा, यह मेरी पहली टेस्ट सीरीज जीत है और मैं अपनी टीम पर गर्व करता हूं। यशस्वी, जडेजा, कुलदीप और बाकी सभी ने शानदार प्रदर्शन किया। आज की हाइलाइट्स की बात करें तो भारत की जीत में कई लम्हे यादगार रहे। पहला, यशस्वी जायसवाल की 175 रन की पारी, जिसने भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। दूसरा, कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी, जिसने वेस्टइंडीज की पहली पारी को 248 रन पर समेट दिया। तीसरा, जॉन कैंपबेल और शाई होप के शतक, जिन्होंने फॉलो ऑन के बाद वेस्टइंडीज को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। चौथा, केएल राहुल का नाबाद अर्धशतक, जिसने भारत को आसान जीत दिलाई। और सबसे खास, जडेजा का भावुक बयान, जिसने हर भारतीय फैन का दिल छू लिया। जडेजा का यह बयान इसलिए भी खास था क्योंकि यह उनके दिल की बात थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ उनका लंबा साथ रहा है। दोनों ने जडेजा को हमेशा सपोर्ट किया और जडेजा ने भी कई मौकों पर अपनी ऑलराउंड क्षमता से भारत को जीत दिलाई। लेकिन अब वनडे में चयन को लेकर अनिश्चितता के बीच जडेजा का यह बयान उनके सम्मान और भावनाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा, रोहित और विराट का नेतृत्व और दोस्ती मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रही है। मैं चाहता हूं कि युवा खिलाड़ी उनसे सीखें जैसे मैंने सीखा। यह सीरीज भारत के लिए कई मायनों में खास थी। शुभमन गिल ने बतौर कप्तान अपनी पहली सीरीज जीतकर दिखा दिया कि वे भविष्य में भारतीय टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। यशस्वी जायसवाल ने अपनी बल्लेबाजी से साबित किया कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को चकमा दिया, जबकि जडेजा ने बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दिया। भारत अब नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज खेलेगा और फैंस को उम्मीद है कि गिल की कप्तानी में यह शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा। दोस्तों, जडेजा का यह बयान और उनकी भावुकता आपको कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि जडेजा को वनडे में भी मौका मिलना चाहिए? और यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट जरूर करें। साथ ही, क्या आप चाहते हैं कि गिल की कप्तानी में भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज भी जीते? हाँ या ना? अपनी राय जरूर बताएं। गेंदों को समझना किसी भी वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज के मुश्किल है। वो सचमुच एक अलग रहस्यमयी गेंदबाज है। वही जडेजा को लेकर इंजमाम ने कहा कि उनके बारे में क्या कहूं, जितने अच्छे वो फील्डर है उतने ही अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज हैं। उनका मात देना किसी के बस की बात नहीं। इतना ही नहीं, इंजमाम ने कहा कि अच्छा है, मैं इनके युग में पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज रावलपिंडी एक्सप्रेस ने शोएब अख्तर ने भारत की सीरीज जीत पर कहा कि अब तो आदत से हो गई है भारत को जीतता देखने की। उन्होंने कहा कि भारत ने जो इंग्लैंड में लय पकड़ी थी वो अब तक कायम है और आगे भी रहेगी। क्रिकेट को भारत से सीख लेनी चाहिए और क्रिकेट में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अख्तर ने कुलदीप और जडेजा की तारीफ और कहा कि ये दुनिया के टॉप स्पिनर है, इनको खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुलदीप की गुगली को दुनिया का शीर्ष बल्लेबाज भी अच्छे से नहीं पढ़ पाता। वही जडेजा की स्पीड को आप मैच नहीं कर सकते। रिकी पोंटिंग ने भी अख्तर की सुर में मिलाते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का गिल को कप्तान बनाना एक साहसिक फैसला था, जिस पर वो खरे उतरे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करेंगे। उन्होंने इंग्लैंड में दिखाया था कि उनमें कप्तानी गुण कूट कूट कर भरे हुए और वहां उन्हें सफलता भी मिली, और वही काम उन्होंने भारत में किया। अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया और वेस्टइंडीज को चारों खाने चित कर दिया। भारतीय टीम अभी बिल्कुल संतुलित नजर आ रही है। ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक सब बिल्कुल संतुलित है। वही गेंदबाजी की बात करूं, कुलदीप यादव के आने से टीम को मजबूती मिली है। दोस्तों, भारत अब वर्ल्ड क्रिकेट का पावर हाउस बन चुका है, जहां हर बल्लेबाज में क्लास है और हर खिलाड़ी में चैंपियन का दिल। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। भी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।